अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है जी, आपके बुक में भी उसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है फर्स्ट ईयर की। साइंटिफिक नोटेशन आपने 9th में भी पढ़ी, हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रीफिक्सेस का टेबल है, प्रीफिक्सेस आपने वैल्यूज़ रिवाइज कर लेनी है। होप्स तो आपको कुछ याद भी होंगी, नहीं याद तो आपने याद कर लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस आपको बताऊंगा जो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली अच्छे से फिंगर टिप पर याद रखने हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो है जी कन्वेक्शन। सब टॉपिक है कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। तो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है जी साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आप पढ़कर आए कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो उसकी साइंटिफिक नोटेशन होती है। When a number is expressed some power of 10 and multiply a number between 1 to 10, it's called scientific notation। आपने ये 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी। सवाल ये पैदा होता है हम ऐसा क्यों करते हैं? स्टूडेंट, याद रखिएगा कुछ नंबर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है जी वो लेंथी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ मैस ऑफ अर्थ की। मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू होती है? 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 24 kg। 24 kg। और भाई अब मैं क्या करूं? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 24 kg। क्या मैं 6 के बाद 24 ज़ीरो लगाऊं आगे? मैं आपको कहूँ 5 दफ़ा ये वैल्यू लिखनी है तो आप इस पूरे बोर्ड पे फिर यही लिखते रहेंगे कि 6 आगे 24 ज़ीरो उसके, फिर नीचे 6 आगे 24 ज़ीरो। भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी तरह कोई बहुत छोटा नंबर है, ठीक है जी, छोटा नंबर लेट से जी हमारे पास है 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो हमारे पास है जी 10 टू द पावर -6। तो आप इसको लिखेंगे 0.00001। अब मैं कहूँ 10 दफ़ा लिखना तो आप ये लिखते रहेंगे 0.00000 फिर 1। भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो किसी बहुत बड़े नंबर को या किसी बहुत छोटे नंबर को, छोटा मीन उसमें भी ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो नेगेटिव में होंगे ना, पॉइंट के बाद ज़ीरो होंगे, नंबर से पहले ज़ीरोज़ आ रहे होंगे, ठीक है, डेसिमल लेकिन स्टार्ट में होगा। तो किसी बहुत छोटे नंबर को या किसी बहुत बड़े नंबर को एक स्पेसिफिक वे में लिखना, एक ऑर्डर में लिखना या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है जी? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। तो मैंने पहली लाइन ज़रा देखें, वे टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक वे है किसी भी बहुत बड़े या किसी भी बहुत छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में है जी साइंटिफिक नोटेशन की क्या है? नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। अब पहले आप इधर देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने इसका एक यूँ समझे कि एक स्केलेटन बनाया, एक स्केच बनाया। क्या 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर होगा, वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एनी नंबर बिटवीन 1 to 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n पावर है, पावर हो सकती है कोई भी, -15 हो सकती है, -3 हो सकती है, +7 हो सकती है, ठीक है, और उसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। तो इस फॉर्म में जो भी, इस फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि 1 से 10 के बाद डेसिमल पॉइंट होगा कोई ऐसा नंबर जो 1 से 10 के दरमियान हो, 7.6 या 3.4, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जो है जी वो मैंने लिखी हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 मीन 8 ज़ीरो आएंगे। अब ये मैंने 8 ज़ीरो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहूँ 10 दफ़ा लिखना है तो ये इतने सारे ज़ीरो ज़ीरो हम बार बार इंक भी ज़ाया करते रहेंगे, मार करके अपना टाइम भी ज़ाया करते रहेंगे। और नहीं भाई, हम क्या यूज़ करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। कैसे? इस वक्त ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, तो इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे? इस 3 के इधर।
कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 7 और 8 डिजिट मूव किया, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 8। अब आपको आसान तरीका बताऊं इसका, देखें आप जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जब मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में हूँगा, तो ये मेरी लेफ़्ट साइड बनेगी, ये मेरी राइट साइड बनेगी। तो जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर, याद रखिएगा 10 की बेस की पावर पॉजिटिव होगी, ये जो बेस 10 थी इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। कब, जब हम किस साइड पर मूव करेंगे बच्चों, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि ये एक नंबर है जी 0 पॉइंट, अब देखें कितने सारे जीरो हैं, 0.000000000000000, अब 0 करते ही थक गया बंदा है, तो 2, ठीक है। तो भैया ऐसे पढ़ना आसान नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -15 सेकेंड। अब ये मैंने आपकी बुक में ही टेबल बना हुआ है, आगे टॉपिक्स में आप देखेंगे तो वहाँ से लिया है, उसने कुछ टाइम इंटरवल्स दिए हैं, तो वहाँ से मैंने लिया पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव्स, जैसे एकदम से लाइट जाती है बल्ब फौरी बंद नज़र आना, वो तो पीरियड ही बड़ा शॉर्ट होता है। कितना शॉर्ट होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -15 होता है। अब मैंने इसको कैसे लिखा, अब इसका डेसिमल था जी इस तरफ, हमने इसको उठाकर लाना था कहाँ जी, इधर, और नहीं भाई नॉन डिजिट 0, ठीक है जी, जो हमारा डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि इस तरफ 2 के यहाँ हमने डेसिमल शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट जी हमने मूव किया, 2 भी अब काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अब हम कहाँ मूव किए, पहले हम गए थे लेफ़्ट साइड पर, अब हम कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड की तरफ। तो याद रखिएगा जब हम राइट साइड की तरफ बच्चों आएंगे तो तब ये जो बेस है हमारे पास, इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। क्या होगी जी, नेगेटिव होगी जब हम राइट साइड पर आएंगे, ठीक हो गया। या हम किसी छोटे नंबर से जो है उसको बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये ज़्यादा आसान है, आप ये याद रखें, लेफ़्ट पर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, राइट पर जाएंगे तो पावर नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक स्केच है इसका, कोई भी नंबर अब आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यूज़ हैं जी, ठीक है जी, जिन्हें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और कमेंट्स में आपने ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ तक था जी साइंटिफिक नोटेशन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्रीफिक्सेस की। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीफिक्सेस का टेबल नज़र आ रहा होगा। अब मार्क कर लें, नोट कर लें, कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, लाइक सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, ठीक है जी। जो हमारे पास इसमें आप बात कर लें मिली के बाद माइक्रो की 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पीको 10 टू द पावर -12, फेमटो 10 टू द पावर -15, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम किलो वाली बात करें तो किलो में हमारे पास 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव प्रीफिक्सेस की, जिनकी बेस 10 की पावर पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास किलो के बाद मेगा है 10 टू द पावर 6, गीगा है 10 टू द पावर 9, टेरा है 10 टू द पावर 12 एंड सो ऑन। तो ये जो कुछ मैं प्रीफिक्सेस बता रहा हूँ, डेका, डेकी है, डेका 10 टू द पावर 1 है, डेकी 10 टू द पावर -1 है, तो ये आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए। प्रीफिक्सेस की रेशियो आ सकती है एमसीक्यूज़ में, किसी प्रीफिक्सेस की वैल्यू आ सकती है, 2 प्रीफिक्सेस को मल्टीप्लाई करें तो जी क्या आंसर आएगा जी, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस की आपने 9th में भी डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर और वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, पढ़कर आए। अब ज़रा लेवल थोड़ा सा अप हो गया, एडवांस हो गया, इंटर में आ गए, एफएससी पढ़ रहे हैं। तो अब प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन के साथ। अब प्रीफिक्सेस है क्या, अ मैकेनिज्म थ्रू विच टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड by giving a proper name of its power of 10। वो जो 10 की पावर आती है ना, जैसे हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक वैल्यू ली थी, ये अभी पीछे भी ली, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -15 सेकेंड, ठीक है जी, कि पीरियड ऑफ लाइट कितना है, इतना है जी, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15 सेकेंड। अब अगर मैंने ये जो पावर है
10 की पावर -15, ये जिसे मैंने सर्कल किया है, इसकी जगह पर मैंने क्या करना हो, इसको कोई प्रॉपर नेम देना हो तो मैंने f लिख दिया, जो कि फेम्टो है। क्या है? फेम्टो। और फेम्टो कितना होता है? f से लिखते हैं 10 टू द पावर -15। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2fs, 2 फेम्टो सेकेंड। ठीक हो गया और आसान हो गया। जैसे है 1000 मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर। किलो क्या है? प्रीफिक्सेस है 10 टू द पावर 3। तो प्रीफिक्सेस का जो टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। फिर है जी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। अब कन्वेंशनल, आपने कन्वेंशनल करंट में पढ़ा था, रिवायती करंट। तो कन्वेंशंस कहते हैं रिवायत को, टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है जी। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट। यूनिट्स को लिखना कैसे है? यूनिट्स के साथ प्रीफिक्सेस आएंगे तो कैसे लिखना है? 2 बेस यूनिट है तो कैसे लिखना है? कंपाउंड प्रीफिक्सेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो कौन सा यूनिट बेहतर रहेगा? ये सारा हमें बताता है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। तो 8 इसके की पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखे गए हैं। पहले आप ये 8 की पॉइंट्स समझे, फिर आपने जस्ट करना क्या है, वो की पॉइंट्स एक दफ़ा रीड करने हैं मेरे लेक्चर के बाद। आपको ये सुनते ही वो की पॉइंट्स यूँ समझ लें कि मक्खन की तरह। ठीक है जी। आप कहेंगे सर ये तो हलवा हो गया, मज़ा आ गया हमें। ठीक है जी। तो देखें कि टर्म्स एंड कंडीशन फॉर राइटिंग प्रीफिक्सेस विद यूनिट्स हमें कैसे पता चलेंगे जी? कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट से। पहली क्या है जी? पहली ये है कि जो जी नेम ऑफ साइंटिस्ट है ना, नेम ऑफ साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। ठीक है। फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होती है? F इज इक्वल टू ma। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये किसके नाम पर है? भाई न्यूटन के नाम पर ही, आइजैक न्यूटन के नाम पर ही है। न्यूटन साइंटिस्ट था ना। तो याद रखिएगा कैपिटल N से जो नेम स्टार्ट होता है वो नेम है साइंटिस्ट का। लेकिन अगर आप क्वांटिटी लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है 10 न्यूटन, तो आप उसको कैपिटल N से कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर आप फुल न्यूटन लिखेंगे तो यूनिट में याद रखिएगा इस तरह से न्यूटन लिखना गलत है। ये वाला न्यूटन यूनिट के बाद आप लिखेंगे तो ठीक है। ठीक है जी। तो फुल नेम आप कभी भी कैपिटल लेटर से यूनिट्स में स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल लेंगे। इन केस ऑफ यूनिट अम्पेयर है तो कैपिटल AMPER लिखेंगे। नो, क्या लिखेंगे? स्मॉल AMPERE। ओके। फिर सेकंड है हमारे पास कन्वेंशन कि जब आप जस्ट फर्स्ट लेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेटर। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है करंट। ठीक है जी। क्वांटिटी करंट है I। मैं कहता हूँ जी ये क्वांटिटी है 30 एम्पेयर, तो आप कैसे लिखेंगे? 30A। जस्ट फर्स्ट लेटर लिखना। नो, जब आप सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो याद रखिएगा वो हमेशा कैपिटल होगा। फोर्स है, लेट से 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन का जस्ट कैपिटल लेटर फर्स्ट N। तो स्मॉल फर्स्ट लेटर कभी भी यूनिट्स में यूज़ नहीं होंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। ये थी सेकंड कन्वेंशन। फिर इसी तरह है जी हमारे पास थर्ड कन्वेंशन। थर्ड पे क्या है जी कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस और यूनिट है, प्रीफिक्सेस और यूनिट है, इन्हें हम स्पेस के साथ नहीं लिखेंगे। स्पेस के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, ये वैल्यू थी लेट से 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। तो -3 की जगह लिखा मिली, तो 1 मिलीमीटर। ऐसे यहाँ पर कोई स्पेस जो है ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत होगा। तो फिर ठीक क्या होगा? आपने प्रीफिक्सेस और यूनिट को मिलाकर लिखना है लाइक दैट, 1 mm 1 मिलीमीटर। ठीक है जी। फिर हमारे पास फोर्थ कन्वेंशन है कि अगर हमारे पास कोई ड्राइव्ड यूनिट है और इसमें 2 बेस यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस यूनिट जो है वो कभी भी मिलाकर इकट्ठे नहीं लिखेंगे, एक स्पेस के बाद आएगा, 1 स्पेस अपार्ट। ठीक है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, वर्क का यूनिट होता है जाउल, जो कि बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो हम न्यूटन मीटर ऐसे जोड़ के नहीं लिखेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे। न्यूटन आएगा, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगी, फिर मीटर आएगा। ये ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरह फिफ्थ हमारे पास क्या है जी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड।
दो प्रीफिक्सेस एक जैसे हम कभी भी साथ नहीं लिख सकते। लेट्स से एक वैल्यू थी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 फैरड। आपने कहा जी हम इसको लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरड। आपने कहा ये -6 माइक्रो, ये -6 भी माइक्रो, साथ आ गया फैरड। तो 2 दफ़ा माइक्रो आ गया। एक प्रीफिक्सेस था माइक्रो, हमने उसको 2 दफ़ा लिखा, ये बन गया कंपाउंड प्रीफिक्सेस। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस याद रखिएगा स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते। ठीक हो गया। हम क्या यूज़ करेंगे, एक ही प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। 10⁻⁻12 क्या था, पीको होता है, तो हमने लिख लिया 1 पीको फैरड, तो ये ठीक होगा। ठीक हो गया। फिर है जी हमारे पास 6 में वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जी, ठीक है जी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप उसके प्रीफिक्सेस को उस 10 बेस की पावर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपली आप उसे लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ नंबर है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटी प्रीफिक्सेस है, जो कि होता है सेंटी होता है 10⁻²। तो मैंने इधर लिख लिया 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, सेंटी की जगह लिख लिया 10⁻² मीटर। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर्स होती है ऐड, 4 - 2 आंसर कितना आ जाएगा, 4 - 2 2। तो हमने लिख लिया 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। तो इस नंबर से आप इस नंबर की तरफ आ गए तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही बात है, ये लिख लें ये लिख लें। ओके। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जी हम स्टार लगा लेते हैं। ये तो अक्सर ही बच्चे जो है जी मैंने देखा है पेपर्स चेक करते हुए कि जो बच्चे गलती करते ही करते हैं, न्यूमेरिकल्स में स्पेशली। वैल्यू दी हुई होती है जी लेट से 100 किलोमीटर स्क्वायर, बच्चे क्या कर रहे होते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। गलत हो गया जी, क्यों भाई। याद रखिएगा जब फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास जो वैल्यू है वो मीटर स्क्वायर में हो या मीटर क्यूब में हो और उसके साथ प्रीफिक्सेस हो, तो जो यूनिट पे पावर होगी वो पावर प्रीफिक्सेस की भी होगी। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप कहेंगे सर सेंटी पे तो पावर नहीं है, भाई मीटर स्क्वायर पे पावर है ना, तो मीटर पे स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है 2 पावर है, वो 2 पावर सेंटी की भी होगी। तो देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 और किलोमीटर बोथ पे क्या है, दोनों पे क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब किलो तो होता है 10⁻3, तो इस पर फिर स्क्वायर आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा 6, तो ये बना जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह ये है जी मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर पर पावर क्यूब है तो सेंटी पे भी पावर कितनी आनी चाहिए, सेंटीमीटर, दोनों पे क्या आ जाएगा क्यूब। सेंटी कितना होता है 10⁻² क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है 8 क्या है जी, मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। अब फॉर एग्जांपल आप लैब में हैं और रिक्वायरमेंट है लेंथ मेजर करनी है मीटर में, ठीक है, बट मोस्ट कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट आपके पास है फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं इसको डायरेक्ट मीटर में मेजर करूं, नहीं, गलती कर बैठेंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, आप उसको लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, मिलीमीटर में कैलकुलेशंस लेंगे, मिलीमीटर में कैलकुलेशन लेने के बाद आप मिलीमीटर को मीटर पे ऐसा यूनिट में सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट्स इट। तो ये थे जी हमारे 8 कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट। अब मैं आपको कहूँगा कि 8 के 8 लाइन बाय लाइन आप रीड करें, इंशाल्लाह आपको ये आसानी से जो है जी वो समझ आ जाएंगे। और अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।